बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल एनालिसिस ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर के थर्मल एनालिसिस के लिए ये 5-6 टेक्निक्स यूज़ होती हैं। कैलोरीमीट्री, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, डिफरेंशियल स्कैनिंग थर्मोमीट्री, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीट्री, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस, डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस। इनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मल एनालिसिस का फ़ायदा क्यों है? वी कैन स्टडी इंथाल्पी चेंजेस। किसी भी प्रोसेस के दौरान पॉलीमर के किस से रिलेटेड किसी भी प्रोसेस के दौरान कितनी इंथाल्पी चेंज होती है, लाइक ड्यूरिंग एनीलिंग, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम टू टेम्परेचर इंक्लूडिंग पोलीमराइजेशन, डिग्रेडेशन एंड केमिकल चेंजेस। इन प्रोसेस के दौरान इंथाल्पी चेंज को कैलकुलेट करना, it is one of the purpose of thermal analysis. Next one, thermal analysis is important part of understanding and shaping variety of plastics. For large range of application like transportation and packaging, और थर्मल एनालिसिस से साइंटिस्ट को, पॉलीमर साइंटिस्ट को पॉलीमर्स की करैक्टराइजेशन, इसकी एप्लीकेशन और इसमें इम्प्रूवमेंट को समझने में हेल्प मिलती है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पॉलीमर एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। कैलोरीमेट्री ओल्ड टेक्निक है और एक्सपेंसिव टेक्निक है और ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है। हम अब लेटेस्ट टेक्निक्स की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में हम सैंपल और रेफरेंस के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। वी फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड इनर्ट रेफरेंस, और इनर्ट रेफरेंस ऐसा दैट अंडरगोज नो थर्मल ट्रांजिशन during studied temperature range. This change in temperature is measured as a function of temperature, and this temperature difference is directly proportional to heat capacity. The temperature difference is directly proportional to heat capacity. अगर इसमें स्पेक्ट्रा की पीक अपवर्ड हो तो इट मीन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और अगर पीक डाउनवर्ड हो तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। डिफरेंशियल टेम्परेचर इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम एंड अगेंस्ट टेम्परेचर, इसे कहते हैं थर्मोग्राम। द चेंज इन सैंपल इज आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इट इज डिटेक्टेड फ्रॉम इनर्ट रेफरेंस relative to inert reference. The DTA curve provides data on transformation that have occurred, such as glass transition, crystallization, melting, and sublimation. Another technique is differential scanning calorimetry. इस टेक्निक ने कन्वेंशनल कैलोरीमेट्री को रिप्लेस किया है। In this technique, the difference in amount of heat required to increase temperature of sample and reference is measured as a function of temperature. सैंपल और रेफरेंस दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा जाता है ड्यूरिंग द होल एक्सपेरिमेंट, एंड हीट फ्लो इनटू सिस्टम एंड आउट ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम से मुराद सैंपल और रेफरेंस दोनों ही हैं। हीट फ्लो into sample and reference and heat flow out of this system as a function of temperature is measured. Sample is heated, cooled, or held constant at constant temperature. Differential scanning calorimetry allows to detect endothermic and exothermic effects. The sample temperature increases linearly as a function of time.
the reference sample should have well defined heat capacity, यानी जो reference हम लेते हैं that should have well defined value of heat capacity in the range of temperature to be studied. Differential scanning calorimetry has replaced the use of large expensive calorimetry, the large expensive calorimeter to find enthalpy change and specific heat. डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर से हम सैंपल की इंथैल्पी चेंज भी फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक हीट भी फाइंड करते हैं, एंड इट नीड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल. ऑल्दो एडियाबैटिक कैलोरीमीट्री की निस्बत डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीट्री लेस एक्यूरेट टेक्निक है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस एक्सपेंसिव. Another technique is thermogravimeter, TGA. TGA is a method of thermal analysis in which mass of sample is measured over time as a function of temperature. टेम्परेचर चेंज करने से सैंपल की मास पे कितना फ़र्क पड़ता है. जो जो आप टेम्परेचर रेज करेंगे उसमें वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज वो एवापोरेट हो जाएंगी. तो चेंज इन मास इज डिटरमिन्ड एंड दिस टेक्निक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट phenomena like phase transition, absorption, adsorption, and desorption, and chemical phenomena like chemisorption, thermal decomposition, oxidation, reduction. Another thermoanalytical technique is thermomechanical analysis, TMA. TMA measures mechanical response of polymer with change in temperature. टेम्परेचर चेंज करने से पॉलीमर में किस तरह का मैकेनिकल रिस्पॉन्स अपीयर होता है. इट मेजर्स डिफॉर्मेशन एंड डायमेंशनल चेंजेस ऑफ सैंपल एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड TMA allows to detect thermal effects like swelling, shrinkage, softening, change in expansion coefficient. Dynamic mechanical analysis. This analysis is used to study and characterize material. It is the most useful for studying viscoelastic behavior of polymer. And this approach can be used to locate glass transition temperature of material. अब ये नीचे इस टेबल में नोट कीजिएगा, ये different properties or application and techniques which are used to study these properties or to the technique which are used to explain the application. ये जहाँ पर 3 dots हैं, it mean कि this technique is very well applicable, और जहाँ 1 dot है, it mean it has poor application. तो स्पेसिफिक हीट के लिए डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ होती है. DTA का यूज़ रिलेटिवली कम है. TGA, TMA, DMA इस सिलसिले में कोई हेल्प नहीं करते. सिमिलरली एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, एंथैल्पी ऑफ कन्वर्जन, एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलिनिटी, मेल्टिंग एंड क्रिस्टलिनिटी, इनके लिए DSE बेटर टेक्निक है. तो हमने इन टेक्निक को डिटेल में नहीं पढ़ना, हमने जस्ट इसकी एप्लीकेशन देखनी है. तो ये ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के लिए और ज़्यादातर एप्लीकेशन के लिए डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री इट इज़ वेरी गुड टेक्निक फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फॉर एंथैल्पी चेंज, फॉर मेल्टिंग पॉइंट, प्योरिटी ऑफ क्रिस्टलाइन, नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर, सुपर कूलिंग, वेपराइजेशन, सॉलिड ट्रांजिशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ग्लास ट्रांजिशन, और फाइनली केमिकल रिएक्शन लाइक पॉलीमराइजेशन. इनके लिए DSE बहुत अच्छी टेक्निक है. सिमिलरली इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, कंपोजिशनल एनालिसिस, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट लॉट्स एंड बैचेस,
competitive products. DTA, it is very good technique for solid-solid transition and oxidative degradation. TGA is very useful for purity of crystalline non-polymeric substance, for vaporization, sublimation, desorption, for thermal decomposition, for temperature stability, for investigation of reaction kinetics and applied kinetics, for oxidative degradation, for compositional analysis, for comparison of different lots and batches. TMA is useful for glass transition temperature, for amorphous softening, for temperature stability. DMA is useful for glass transition, amorphous softening, elastic modulus for shear modulus, mechanical dumping, and viscoelastic behavior. So this was the summary of thermal analysis of polymer samples. Next, inshallah, we will discuss rheology. Thank you very much. Allah Hafiz.